हमारा टॉपिक है डिसेंडिंग ट्रैक्स का। पहले हमने असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े हैं। असेंडिंग थे जो स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहे थे। अब डिसेंडिंग क्या होंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे। अब जिस तरह उनका नाम था ना, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, यानी स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जा रहे हैं, और इसी तरह बाकियों के भी। अब इसमें हम डिसेंडिंग ट्रैक्स का देखते हैं कि इनका किस तरह होगा। अब इसमें बेसिकली जो मेन जो है वो हमारे पास है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहला ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे बनेगा ये, अब सेरिब्रल, सबसे पहले क्या होगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो है ना फाइबर्स आएंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आए, ये मिड, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से नीचे मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन से नीचे चले गए पॉन्स में। अब पॉन्स में होते हैं डिफरेंट पॉन्टाइन न्यूक्लियाई। पॉन्टाइन न्यूक्लियाई में ये स्कैटर हो जाएंगे। कुछ जो है वो चले जाएंगे मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, हमारे पास सेरिबेलम में चले जाएंगे, जो सेरिबेलम को अवेयर रखेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में यानी मूवमेंट के बारे में प्लान हो रही है ना सारी, उसके बारे में सेरिबेलम इससे अवेयर रहेगा। किससे, जो फाइबर्स चले जाएंगे मिडल सेरिबेलर पेडंकल में। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि ये पॉन से नीचे हमारे पास आ गया मेड्यूला। मेड्यूला में ना दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, ऑलिव न्यूक्लियस और पायरामिड। ठीक है, ऑलिव और पायरामिड होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये पायरामिड्स में जाएगा। पायरामिड्स में कुछ पायरामिड्स बनते ही इसी तरह, पायरामिड्स ये आगे ना ऐसे ये दो स्वेलिंग्स नजर आ रही हैं, ये पायरामिड्स होती हैं। अभी बनते ही इस तरह, किस तरह, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो ऊपर से आ रहा है उसकी क्रॉसिंग से बनते हैं ये। ठीक है, अब कुछ जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना लेंगे। कुछ जो है वो अनक्रॉस्ड रहेंगे और वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाएंगे। जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जो क्रॉस करते हैं, वो लिम्स यानी आर्म और लेग्स वगैरह जो लिम्स हैं उनके मसल्स को कंट्रोल करते हैं। और जो इंटीरियर होते हैं जो क्रॉस नहीं करते, वो एक्सियल स्केलेटन जो हमारा होता है ना, ये उसको, उसके मसल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। जब उससे आगे हमारे पास जो ट्रैक्स है ना, उसका मैं एक निमोनिक सा बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको ट्रैक्स भी याद रहेंगे और उनका फंक्शन भी याद रहेगा। अब इसमें क्या होता है, ये देखें। सबसे पहले जो है ना कि जो एक्सटेंसर्स को एक्टिवेट करेंगे और एंटी ग्रेविटी मसल्स को, यानी बॉडी को स्टेबलाइज करेंगे, खड़ा होने में हेल्प करेंगे, हमें कह लें। अब इसका निमोनिक क्या है, VIP कम्स वी स्टैंड। VIP यानी स्टैंड से पता लग रहा है कि एक्सटेंसर को वो एक्टिवेट करेंगे और हम खड़े हो जाएंगे। अब VIP में V जो है वो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, और P जो है वो पॉन्टाइन पॉन्टाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है। ठीक है, अब ये जो किस तरह होगा, अब इनकी वो कोर्स देख लें। अच्छा, अभी रेटिकुलर एरिया का मैंने बताया ना कि वो मेड्यूला और पॉन्स में होता है। अब जो पॉन्टाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है ना, अब इनके बारे में जो VIP वाला मैंने बताया ना, जो एक्सटेंसर्स हैं, अब इसके बारे में याद रखना है कि ये क्रॉस नहीं करते और ये एंटीरियर कॉलम बनाते हैं। अब ये इसी तरह ये होगा कि पॉन्टाइन न्यूक्लियाई जो है पॉन से आ रहे होंगे। ठीक है, और रेटिकुलर जो एरिया है वहाँ का, पॉन्स का, वहाँ से आएंगे, और अनक्रॉस जो है वो इधर एफरेंट जो मोटर बनाएंगे ना नर्व्स, वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये होगा पॉन्टाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, V हो गया। और अब P का देखें तो सॉरी, ये P हो गया पॉन्टाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, और V जो है वो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है। तो अब वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट देखते हैं। अभी देखें, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ना, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया होता है। वेस्टिबुलर न्यूक्लिया जो होता है ना, ईयर से बैलेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो आ रही होती है इधर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, वेस्टिबुलर अपरेटस से आ रही होती है। वेस्टिबुलर अपरेटस का काम क्या होता है कि वो बॉडी की ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ठीक है, अब वहाँ से क्या आ रहे होते हैं फाइबर्स, वो क्रॉस नहीं करते, और ऐसे ही जो है ना वो एफरेंट हॉर्न में जो इफरेंट फाइबर्स निकलते हैं ना, यानी कि एंटीरियर हॉर्न जो होता है वहाँ पर चले जाते हैं। अब ये क्या हमने पढ़े, पॉन्टाइन रेटिकुलो स्पाइनल और ये जो वेस्टिबुलो स्पाइनल, अब ये अनक्रॉस्ड हैं और ये एंटीरियर कॉलम बनाते हैं। ये याद रखनी है बात। अब दूसरे देखें, इसका निमोनिक है सिट ऑन रबर मैट। अब सिट से पता लग रहा है सिट होने के लिए जो है हमें फ्लेक्सर मसल्स की ज़रूरत होगी। अब ये क्या क्या करते हैं, अब इसके अंदर रबर और मैट का, R से बनेगा हमारे पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और M से बनेगा मेड्युलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब इनमें याद रखना है कि इनके जो फाइबर्स हैं ना वो क्रॉस करते हैं और ये लेटरल कॉलम बनाते हैं। अब क्या होगा कि देखें, सबसे पहले मेड्युलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट कैसे आएगा, मेड्यूला का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ से आते हैं और ये क्रॉस करते हैं ऑपोजिट तरफ, और फिर ये एंटीरियर हॉर्न में चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास आ गए रूब्रोस्पाइनल। अब रेड न्यूक्लियस होता है एक, ये ना मिड ब्रेन के लेवल पर होता है। अब ये भी याद रखना है कि रेड न्यूक्लियस का कलर रेड क्यों होता है, आयरन की वजह से होता है। ठीक है, अब ये भी क्या करेंगे, उसी तरह क्रॉस करेंगे और लेटरल ट्रैक बनाएंगे और ये चले जाएंगे
एंटीरियर हॉर्न के अंदर, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर्स को कंट्रोल करेंगे, और जो दूसरे दोनों थे वेस्टिबुलर स्पाइनल और पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल, ये करेंगे एक्सटेंसर्स को कंट्रोल। ये जो है ये अनक्रॉस्ड होते हैं, और जो ये वाले हैं ये क्रॉस करते हैं। ये जो क्रॉस करते हैं वो लेटरल वाइट कॉलम बनाते हैं, और जो क्रॉस नहीं करते वो इंटीरियर वाइट कॉलम बनाते हैं। और सिर्फ अब एक रह गया है, ये ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब इसको अब ऐसे ही याद रख लें, ऑलिवरी न्यूक्लियस मैंने भी बताया ना कि वो जो होता है मेड्यूला, वहाँ पर पारामिड और ऑलिव होता है ना, तो ये ऑलिवरी न्यूक्लियस हो गया। ऑलिवरी न्यूक्लियस पे ऊपर से जो देख लेना, ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होंगे, थैलेमस से आ रहे होंगे, रेड न्यूक्लियस से आ रहे होंगे, सारे यहाँ इस पे साइनैप्स करेंगे, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करेगी, क्रॉस करके जाएगी। इसमें याद रखना ये भी क्रॉस करेगी, और ये लेटरल वाइट कॉलम बनाते हैं, ठीक है। ये थ्योरी में लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ये दिस इज़ ऑल फॉर डिसेंडिंग ट्रैक्स।